टीवी न्यूज की ब्रेकिंग से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक सभी जगह पीएफआई की चर्चा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने पीएफआई पर नकेल कस दी है। वहीं गृह मंत्रालय ने इस पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश से लेकर टेरर अटैक्स और हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने में इस संगठन का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। इतना ही नहीं, इस संगठन को विदेश से टेरर फंड भी मिलता है, जिसको लेकर एनआईए और ईडी ने इस पर शिकंजा कसा है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था, जिनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मिनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई को फंड कैसे मिलता है? पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव ए राउफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जाते थे। पीएफआई पर भारतीय जनता पार्टी, सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेताओं और संगठनों को निशाना बनाने का आरोप है और इन्हीं नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पीएफआई टेरर फंडिंग होती थी। अब आगे क्या होगा? पीएफआई और संबंधित संगठनों के बैंक खाते, संपत्ति और कार्यालय जब्त या संलग्न किए जा सकते हैं। इसके पदाधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध होगी और जैसे जैसे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे उसी आधार पर कार्रवाई होगी। अब पीएफआई पर साजिश रचने के तमाम आरोप हैं, जिसके बाद एनआईए ने दिल्ली समेत 15 राज्यों में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी की, जहां 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।